चलिए स्टार्ट करते हैं 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो असम के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जा रहा है, जिसकी लागत कितनी है? 693.97 करोड़ रुपीस। ये पार्क जलमार्ग, सड़क, रेल और वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना। तो ये आप ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, ये कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ बना? हैदराबाद में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा? केरल के कोझिकोड में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा? लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में ही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? तो आंसर होगा केरल में। तो इस प्रश्न में पार्क से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न थे वो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवाइज करा दिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा और प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार है तो क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपके टेस्ट बना करके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे तो वहाँ क्विज सॉल्व करें, पीडीएफ पे आपको वहाँ मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कल से अपनी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है उसमें एरर आ रहा है, सर्विस एरर, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। मैंने आप लोगों के कमेंट देख लिए थे, मैंने भी खोल के देखा, मेरा भी नहीं चला। तो जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं जिनसे एप्लीकेशन बनवाई थी, मैंने कल उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो शायद मुझे लग रहा है कि इसमें यह कारण रहा हो। देखो, एप्लीकेशन बनवाते हैं ना तो एप्लीकेशन को बनवाना पड़ता है, तो इसमें हर चीज़ के पैसे लगते हैं। डोमेन के पैसे अलग से मांगते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें इतना स्पेस हो गया, स्पेस के पैसे दो। फिर जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाता है फिर कहते हैं कि मेमोरी इसमें कम पड़ रही है इसलिए धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, फिर उसके पैसे अलग से दो। हर चीज़ के पैसे लगते हैं, आप ऐसे समझते हो। फिर उसके बाद जाकर के इतना पैसा लगा करके एप्लीकेशन बनती है, फिर उसके बाद उसको अपडेट रखना, या तो अपडेट रखने के लिए कोई बंदा हायर करो जो डेली अपने 2-2.5 घंटे दे उसको, या फिर खुद के मेरे को 2-2.5 घंटे लगाने पड़े तो उसका पैसा अलग। इतनी मेहनत लगती है जब आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार होता है। और आप देखते होंगे अपना हर कंटेंट आपको फ्री में मिलता है, चाहे क्विज हो गई चाहे पीडीएफ हो गई, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मतलब नाम मात्र स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ऐड आ रहे हैं आपके, ऐड हटा दो। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर मेरे जेब से 100 रुपये लग रहे हैं, आपको चीज़ फ्री में मिल रही है, अगर थोड़े बहुत ऐड आप देख भी लोगे, क्लिक कर लोगे, तो 100 की जगह मेरे को 80 रुपये देने पड़ जाएंगे, थोड़ा सा बोझ मेरा कम हो जाएगा। लेकिन समझते नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को तब समझ में आएगा कि भाई 30,000 की नौकरी है, 20,000 रुपये में कर लो, तब देखना उनके जवाब क्या रहेंगे। खैर, मैं आज देखता हूँ, इसको सॉल्व करवाता हूँ क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे ओपन हो ही जाएगी, जैसे सही होती है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, आप तो अगला प्रश्न बताइए कि अभी मई 2023 में डायमंड लीग प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई जिसमें नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता है? तो आंसर होगा दोहा में। तो अभी जेवलिन थ्रोवर है हमारे नीरज चोपड़ा, इन्होंने कतर दोहा में चल रही डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता को जीत लिया है। कितनी दूर भाला फेंक करके खिताब जीता? 88.67 मीटर। और पिछले साल भी इन्होंने स्विट्जरलैंड में 2022 की जो डायमंड लीग हुई थी उसमें फाइनल ट्रॉफी जीती थी इन्होंने। और इनका नाम आपको कब याद हुआ? तो 7 अगस्त 2021 की बात है, जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड लेकर के आए थे ये। भाला फेंक से इनका संबंध है, इसीलिए हम 7 दिवस को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। कितनी दूर भाला फेंका था उसमें इन्होंने? 87.58 मीटर। और अभी 2022 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर जीता था इन्होंने। 2022 में पद्मश्री भी मिला इनको, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था, जिसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। और कतर से आपको याद आएगा, अभी जो 2022 के लास्ट में
मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, ये कतर में हुआ था, जो कि इसका 22वां एडिशन था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और याद रखना भी 2023 में ही AFC एशियन कप को होस्ट कतर ही कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए। सर्च बार पे कैमरा टैप किया और ये प्रिटी प्रिटी फ्लावर सर्च किया। 20 लाख मिलेंगे या नहीं? सर 1 मिनट, Hello, sir. How may I help you? लोन चाहिए। No problem. बताइए, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं। इस खोज में 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स और 1800 से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल स्रोत मिले हैं, यानी कि वाटर बॉडीज। और ये जो खुदाई का ये जो सर्वेक्षण हो रहा है, ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ और ये चलेगा 30 जून 2023 तक। मतलब और भी कई सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अभी तक तो ये मिली है, मैंने आपको बता दिया। चलो यूं बताओ, हरियाणा के किस स्थान में सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बन रहा है? ये उत्तर दे दो आप। बाकी बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में MP। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और यहीं पे भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहीं पे भोजताल झील आपको मिलेगी, साख्य सागर झील आपको मिलेगी और मटकी यहाँ का लोक नृत्य है, ये याद रखना। आपको याद है इस साल जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, इंदौर में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। यहाँ पे लाडली बहना योजना चलती है, लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं की है। तेजस्वी कार्यक्रम अभी यहीं पे शुरू हुआ था। और ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप ये हुआ भोपाल में। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला था। अच्छा, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल, वो मध्य प्रदेश से ही है। वैसे भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को भी GI टैग मिला, तो मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी GI टैग मिला। और भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता? शेष भारत ने, मध्य प्रदेश को हरा करके। और अभी राष्ट्रपति जी ने 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? भोपाल में। अच्छा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना? मऊगंज। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप पे कौन था? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो यूं बताओ, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भी आंसर होगा इंदौर। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा जीतू। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 वाला संस्करण है ये, और नंबर में आप बात करोगे तो ये 3रा संस्करण है। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? उत्तर प्रदेश में। और अभी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसके मैस्कॉट शुभंकर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। इसका आयोजन कब से कब तक? 25 मई से लेकर 3 जून 2023 तक। और याद रखना, पहली बार इन यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग खेल को भी शामिल किया गया है। ये 3रा वाला संस्करण है। पहला वाला हुआ था भुवनेश्वर में, दूसरा वाला हुआ कर्नाटक में, और अब 3रा होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया ये। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, जो अभी हुआ था 5वां संस्करण, मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ ना मध्य प्रदेश में, उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर का नाम था आशा। और 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, उसका शुभंकर क्या है? तजुनी है, जो कि एक पेंगुइन है। बाकी अभी राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसका शुभंकर क्या था? शेरू। और अभी 2022 में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था भारत में भी कहाँ? चेन्नई में। उसका शुभंकर क्या था? थम्बी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर लें, इसका जो 2रा संस्करण कर्नाटक में हुआ था, उसमें इसका शुभंकर क्या था? वीरा। और पिछले साल जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, ये भारत में हुआ था, उसमें शुभंकर क्या था? ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है।
और अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुए थे उसका शुभंकर क्या था? लाइब। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को शुरू किया है। क्या है इस योजना में? तो इसमें जो भी छात्र हायर एजुकेशन पूरी कर चुके हैं और विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें उनकी मदद करेगी सरकार। इसमें सरकार ऐसे छात्रों को विदेशी भाषाओं के साथ साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी करेगी। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और जो इसकी समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं। और आपको याद होगा अभी एक उत्तराखंड का माणा गांव है, ये न्यूज़ में था क्योंकि ये देश का पहला गांव बन गया है जो अभी तक आखिरी गांव था। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। डस्टलिक एक्सरसाइज जो हुई थी ना अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई थी। और देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किससे चुना गया था? उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना भी शुरू हुई थी। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये कहाँ पे खुला? रानीखेत में। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है बुलंद भारत, इसका आयोजन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कई बार हमने देखा है चाइना यहाँ पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है और हमारे लात की खाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसीलिए हमारी भारतीय सेना ने बुलंद भारत युद्ध अभ्यास का आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पे इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करेंगे जो 2023 में हमने पढ़े। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से 3 मुख्य दर्रे माउंटेन पास आप ध्यान रखना। बोमडिला दर्रा यहाँ मिलेगा, दीफू दर्रा यहाँ मिलेगा और एक दिहांग दर्रा भी है। एक बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यही है दिहांग दर्रा। और एक बार प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसका नाम है योंगयाप दर्रा। अब हम रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जैसे कि इस साल की पहली एक्सरसाइज हमने जापान के साथ की थी, वीर गार्जियन। कहाँ पे? जापान में ही। हमने फरवरी में फिर जापान के साथ धर्मा। कांता, मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। वेरी बैड। जब हमारी फैंटेसी टीम सेम थी तो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भी की, वो भी जापान में। हमने साइक्लोन 1 एक्सरसाइज की मिस्र के साथ में, राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान के जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी हुई थी। वैसे हमने फ्रांस के साथ अभी वरुण एक्सरसाइज भी की है पश्चिमी समुद्री तट पे। फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी की है केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी वैसे भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज का आयोजन किया था पूर्वोत्तर भारत में। और भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमफेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। और भारतीय नौसेना ने ही ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज भी की हिंद महासागर में। वैसे भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज की थी पश्चिम बंगाल में। अभी तारकश एक्सरसाइज पता है, ये चेन्नई में हुई थी। किसके बीच? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और इस बार मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड देशों के बीच में होती है वो होगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इस बार क्वाड समिट का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये 20 अफ्रीकी देश और भारत के बीच में आयोजन हुआ है इसका, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। चलो बताओ, अभी आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? सिंगापुर में।
और अभी भारतीय तटरक्षक बलों ने सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पे की? पश्चिम बंगाल में। अभी भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी हुई थी यूके में ही, और यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी की थी अरब सागर में। अभी हमने श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी किया कोलंबो में, और अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज भी किया पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इस साल हमने किए, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे बनाया जाएगा? अच्छा, आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप को रिफाइनरी तेल का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन सा है? भारत। और हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का कौन सा जिला सबसे ज्यादा निर्यात करता है? गुजरात का जामनगर। और अब याद रखना, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में बारसू गांव में सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और किसके सहयोग से मिलकर बनाया जाएगा? बीपीसीएल, एचपीसीएल और एक सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरेबिका, ये मिलकर बनाएंगी। इसकी कैपेसिटी होगी 60 मिलियन टन पर ईयर की। बाकी आप जानते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट बनेगा असम में। और सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट बनाया जाएगा गुजरात में। तो इसका उत्तर हो गया महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। अभी 5 मई को कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच के दौरान सबसे तेज 5000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले बल्लेबाज ये बन गए। उन्होंने 97 पारियों में ये 5000 रन बनाए हैं। और इस तरह से उन्होंने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 101 पारियों में ये 5000 रन बनाए थे। और आपको बता दूं, बाबर आजम ये पिछले 2 साल से आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। अच्छा, वैसे भारत के कोई खिलाड़ी हैं क्या इस सूची में? तो भारत से है विराट कोहली। इस सूची में ये चौथे स्थान पर है, मतलब 5000 रन बनाने वाली सूची में। उन्होंने 114 पारियों में 5000 रन पूरे किए थे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो वो भी पाकिस्तानी है। उनका नाम है शाहीन अफरीदी। 143 पारियों में पूरे किए। वैसे आप जानते हो कि महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? तो न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स। लेकिन अगर आपसे पूछे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीप्ति शर्मा। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ये बनी है पहली भारतीय। इस तरह से ये दुनिया में नवी खिलाड़ी बनी थी। और 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। जबकि अभी 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे न्यूजीलैंड के टिम साउदी। तो ये नाम भी ध्यान रखना, चर्चा में थे। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। तो हर साल 4 मई को फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फायर फाइटर्स वो होते हैं जो आग बुझाते हैं। जब कहीं आग लग जाती है, दमकल आती है, तो उसके साथ जो कर्मचारी आते हैं जो आग बुझाते हैं, उन्हें कहते हैं फायर फाइटर्स। तो ये दिन लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए अग्निशामकों फायर फाइटर्स के द्वारा किए गए महान कार्यों का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो, अभी मई में तो ज़्यादा डे नहीं हुए, 4-5 डे हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो कौन कौन से दिन हमने मनाए, इससे आपको चीज़ें याद भी होंगी। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मई 2023 में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने दुबई में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन समिट का आयोजन किया। और इस समिट में मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की गई। चलो यूँ बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? अभी पढ़ा था इनके बारे में हमने। आंसर होगा जेफरी हिंटन, क्योंकि अभी गूगल से बाहर हो गई है, मतलब गूगल से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और अभी गूगल ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था? इसका नाम आप लोग बताओ। मैं आपको हिंट देता हूँ, बी से नाम चालू होता है। वैसे अभी रशिया की सेबर बैंक ने एक गीगा चैट लॉन्च किया था चैट जीपीटी के अगेंस्ट में। चैट जीपीटी इसको बनाया है अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के।
यहाँ पे जीपीटी की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना थोड़ा सा, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझा चुका हूँ एक बार। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। फिर आपसे पूछा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। फिर आपसे पूछा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। फिर आपसे पूछा सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबरिंथ ऑफ लॉ, ये बुक को किसने लिखा? मनोज मिट्टा ने। फिर आपसे पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड की योजना बनाई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा अभी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। और अगला प्रश्न आपसे पूछा कि अभी चक्रवात है मोचा, इसका नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया? यमन के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा किस राज्य ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। अभी चिथिरई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। और बताओ कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है? तो आंसर होगा गोवा में। और एक बार फिर याद दिला दूं, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो अब तो कर दो, अब तो सेशन भी एंड हो गया, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 131। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।